नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रांची में सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई जब तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़ी महिलाओं और बच्चों को रौंद दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी की सड़क पर खड़ी महिलाएं और बच्चे गपशप में मशगूल हैं। तभी तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू कार उन्हें रौंदती चली जाती है। इसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। कोई दर्द से करा रहा होता है तो किसी की चीख निकल जाती है, किसी को पैर में चोट लगी है तो किसी के हाथ से खून बह रहा है। हादसे का शिकार हुए राहगीरों का हालचाल लेने के लिए आसपास मौजूद भीड़ दौड़ी चली आती है। अचानक हुई इस घटना से हर कोई हैरान रह जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना ने तहलका मचा दिया। ये देखिए, आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी ये महिलाएं और बच्चे बातचीत में व्यस्त हैं। तभी अचानक सफेद रंग की एसयूवी कार तेज गति से आती है और उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। ये देखिए, कार की टक्कर से ये महिलाएं और बच्चे कैसे सड़क पर गिर पड़ते हैं तो उन्हें टक्कर मारते हुए ये बेकाबू कार सामने आइसक्रीम पार्लर को तहस नहस कर देती है और थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। तभी कार की ड्राइविंग सीट से ये युवती उतरती है और चीख पुकार देखकर डर जाती है। जो कोई भी इस हादसे की तस्वीरें देखता है, देखकर दंग रह जाता है। राहत की बात यह है कि इस दर्दनाक हादसे के शिकार हुए इन महिलाओं और बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं कार से एक्सीडेंट करने वाली युवती की ड्राइविंग पर सवाल उठने लगे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। औरंगाबाद कोर्ट कैंपस से दिन दहाड़े शातिर चोर बुलेट लेकर फुर हो गया। हर तरफ भीड़भाड़ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद ये चोर अपने दुस्साहस में सफल रहे। चोरी की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। औरंगाबाद कोर्ट परिसर में फरियादियों और वकीलों की भारी भीड़ है। किसी को सुनवाई का इंतजार है तो कोई पेशी के लिए आया है। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक दुस्साहसी चोर ने दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में खड़ी बुलेट पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी तस्वीरें कोर्ट में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगाए हुए थे सुबह 10:15 बजे के आसपास, और जब कोर्ट के आसपास आ रहे थे गाड़ी नहीं थी। कौन गाड़ी था? गाड़ी बुलेट था जिसका नंबर था BR26N1020। किसी काम से कोर्ट आए कृष्णा राय ने अपनी बुलेट स्टैंड में खड़ी की और उसे लॉक कर दिया। इसी बीच हेलमेट पहने इस शातिर चोर की नजर उस बुलेट पर पड़ी। उसने बड़ी चालाकी से बुलेट को स्टार्ट किया और उस पर बैठकर फुर हो गया। ये देखिए, बाइक स्टैंड की गैलरी से ये बुलेट कोर्ट के गेट की ओर जा रही है। इस बुलेट को चला रहे शख्स ने हेलमेट पहन रखी है, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, चोरी की बुलेट की सवारी कर रहा ये अपराधी बुलेट के चलाते हुए गेट तक पहुंचता है। सामने से एक बाइक और स्कूटी आ रही होती है। वो थोड़ी देर गेट पर रुकता है। जब रास्ता खाली हो जाता है तो बुलेट चलाकर वो गायब हो जाता है। भारी भीड़ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद दिन दहाड़े बुलेट की चोरी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ फोर्स भी रहते हैं, यहाँ से गाड़ी उठ गया कोर्ट से। अब तो कोई मान लो अपना लोग ड्यूटी कर रहा है, कौन क्या है नहीं कोई जान रहा है। हो सकता है किसी को दिया हो, किसी को पुलिस कर दिया। औरंगाबाद कोर्ट परिसर में हाल के दिनों में बाइक और बुलेट की चोरी की कई वारदात हो चुकी है। इसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, लेकिन औरंगाबाद पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है।
संजय कुमार, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। मुजफ्फरपुर में आग लगने से मांझी बस्ती के कई घर जल गए, जिसमें कई लोगों का आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। बर्बादी की आग ने पल भर में सब कुछ तबाह और राख कर दिया। फूस की झोपड़ी धू धू कर जल रही है। घर गृहस्थी का सारा सामान आंखों के सामने देखते ही देखते राख में तब्दील हो रहा है। आग बुझाने के लिए कोई चापाकल से पानी ला रहा है तो कोई बाल्टी लेकर दौड़ रहा है। ये नजारा है चंदन बखरी गांव के मांझी टोले का, जहां छोटी सी चिंगारी ने पूरी बस्ती को आग के गोले में तब्दील कर दिया है। देखिए गरीबों की ये बस्ती कैसे धू धू कर जल रही है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने आशियाने को आग से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। और थोड़ी देर बाद जब आग का कहर शांत होता है तो चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान बिखरे मिलते हैं। आग ने इस भरे पूरे घर को मलबे में तब्दील कर दिया है, तो घर का एक एक सामान जलकर राख हो चुका है। घर जल गया है, सारा सामान जल गया, खाने पीने के कपड़ा लत्ता कुछ नहीं है बचा, नंबर बिछान कुछ नहीं बचा। क्या हम लोग करीब 11 बजे में लग गया। आग ने मांझी टोले को राख में तब्दील कर दिया है। जिस आशियाने को एक एक तिनका जोड़कर खड़ा किया था, सपनों के उस घरौंदे को बर्बादी की आग ने पल भर में खाक में मिला दिया। आग में सब कुछ गंवा चुके इन ग्रामीणों के पास अब न सिर छिपाने को छत बची है और न खाने के लिए अन्न का दाना। इन लोगों का सारा जितना भी है, मतलब बर्तन से लेके सारा कुछ, घर, इन लोग लड़की के शादी के लिए पैसा वैसा भी रखे, कुछ लड़की का डॉक्यूमेंट्स भी, ये सब भी जल गया। अब इन लोग को रहने के लिए देख सकते हैं ना कोई छत है इन लोग को, ये लोग क्या करेंगे ये लोग। चंदन बखरी गांव का ये मांझी टोला कभी भरपूर जिंदगी से गुलजार हुआ करता था, लेकिन तबाही की आग ने पल भर में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बीमार पड़ रहा है, इससे नाराज महिलाओं का गुस्सा स्टेशन मास्टर पर फूट पड़ा है। गुस्से से लाल पीली ये महिलाएं उन रेल कर्मचारियों की पत्नी हैं जो मुजफ्फरपुर के अलग अलग रेलवे स्टेशनों में पोस्टेड हैं। जिस रेलवे कॉलोनी में ये रहती हैं, वहां कभी भी समय पर पानी नहीं आता। कभी कभार जब नल से पानी आता है तो वो इतना गंदा रहता है कि पीने से बीमार पड़ना तय है। इससे नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा मचाया और कई ट्रेनों को भी रोक दिया। 2 महीना से पानी नहीं आ रहा है। जब भी पानी आता है तो गंदा पानी आता है और हम लोग पानी के बिना तड़प रहे हैं। कभी पानी नहीं सही से आता है। गौर से देखिए इस बोतल को, पानी में इतनी गंदगी मिली हुई है कि उससे शायद ही कोई अपनी प्यास बुझाना चाहेगा, लेकिन यही पानी रोजाना इन रेल कर्मचारियों के घरों तक पहुंच रहा है। जाहिर है भीषण गर्मी में गंदा पानी मिलने से इन महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। से पानी नहीं मिल रहा है, आदमी को पानी मिलता भी है तो गंदा पानी मिलता है, नीचे वाले को थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, ऊपर वाले को पानी नहीं मिलता है। चापाकल गड़वा दिए हैं लेकिन चापाकल भी पानी गंदा देता है। रेल कर्मचारी और उनके परिजन भीषण गर्मी में गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रबंधन उनकी तकलीफों पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। इससे रेल कर्मचारियों के परिजन बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। सिमडेगा का बीरू गमछा 7 समंदर पार अमेरिका में धूम मचा रहा है। प्रसिद्ध अमेरिकी फैशन मैगजीन GQ के जरिए बीरू गमछे के साथ साथ झारखंड की मिट्टी की सौंधी खुशबू दुनिया के कोने कोने में बिखर रही है। सफेद कपड़े पर लाल दानों की महीन बुनकारी से जड़ा
स्टाइलिश शर्ट पहने इस मॉडल की तस्वीर ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। सिमडेगा के गांवों में माहिर बुनकरों के हाथों से तैयार इन कपड़ों को बीरू गमछा कहकर पुकारा जाता है। झारखंड के आदिवासी अक्सर पर्व त्योहारों पर यही कपड़े पहनकर उत्सव मनाते दिखते हैं। अमेरिकी फैशन मैगजीन GQ ने टॉप 10 फैशन ट्रेंड्स में उसी बीरू गमछे का जिक्र करके झारखंड की खुशबू को 7 समंदर पार तक पहुंचा दिया है। सबसे ज्यादा मांग है बीरू गमछा का। ये विदेश तक जाता है? विदेश तक जाता है, रांची तक जाता है, फिर दिल्ली चल जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक चल जाता है। सिमडेगा की महिलाओं की सुबह कोकून से रेशमी धागे तैयार करने के साथ होती है। गांव-गांव की महिलाएं अपने हाथों से सूत काटकर लाल और सफेद धागा तैयार करती हैं, तो गांव के पुरुष अपने हथकरघे के जरिए उसी लाल और सफेद धागों को बुनकर उसे बीरू गमछे का आकार देने में जुट जाते हैं। जब सफेद और लाल धागों से बुने ये कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं, तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। झारखंड की खुशबू से सराबोर ये कपड़े झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली के मार्केट में भी खूब धूम मचाते हैं। रांची, दिल्ली, विदेश तक भी कपड़ा भेजते हैं। अब व्यापारी लोग भी उठा कर मांग बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी कपड़ा भेजते हैं बीरू गमछा। झारखंड के गांवों की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज ये पारंपरिक कपड़े अब देश विदेश में छाने लगे हैं, तो इसकी बिक्री के जरिए सिमडेगा के बुनकरों की जिंदगी में भी खुशहाली के दिन लौटने लगे। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। घाटशिला के किसान कोकून की खेती से मोटी आमदनी कमा रहे हैं। लॉकडाउन में जब सब कुछ थम गया था, तो कोकून के इन्हीं दानों ने इन किसानों को नया जीवन दिया। नाजुक धागों से बंधी कोकून की सफेद गोलियों की ये लड़ियां सरहदा गांव के ग्रामीणों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। रेशमी कीड़ों और तितलियों का लार्वा जब सूख जाता है, तो वही गोलाकार ढांचा कीमती कोकून बन जाता है। घाटशिला के घने जंगलों में कोकून की ये सफेद गोलियां चारों तरफ बिखरी रहती हैं, जिसे चुन चुन कर ये ग्रामीण अपने घरों में इकट्ठा करते हैं और फिर उसे रेशम के उत्पादकों के हाथों मुंह मांगी कीमत पर बेच देते हैं। पिछले साल लॉकडाउन में कोकून की इस धंधे से ग्रामीणों की मोटी आमदनी हुई थी। आने वाले सीजन में भी कोकून की बिक्री से अच्छी आय होने की उम्मीद है। अभी तो खाली माला बन रहा है, तैयारी है, बोरा में भी है दुनिया भर का कोकून हम लोग, और कलेक्ट नहीं किया है, सब किसान के पास भी है कोकून, तो इसी कारण हम लोग इसमें अच्छा कमाई मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। रेशमी कपड़ों के उत्पादक इसी कोकून से मखमली धागा तैयार करते हैं और उससे जब एक से बढ़कर एक तसर और सिल्क के कपड़े तैयार होते हैं, तो वो बाजार में मुंहमांगी कीमत पर बिक जाते हैं। यही वजह है कि कोकून की ये सफेद गोलियां घाटशिला के ग्रामीणों की जिंदगी का आधार बन गई हैं। पिछला बार लॉकडाउन में कितना आप लोग का आमदनी हुआ है? 2 लाख जी, 2 लाख रुपया हुआ है। उसी में से हम लोग मतलब 22 महिला हैं, तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। कोकून के इन सफेद दानों ने भूखमरी और बदहाली से जूझ रहे घाटशिला के गांवों और वहां रहने वाले ग्रामीणों को खुशहाल जिंदगी जीने की नई राह दिखाई है, जिस पर ये ग्रामीण तरक्की के रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। रोहतास में हो रही काले गेहूं की खेती डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर और मोटापे के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है, लेकिन इसका बाजार नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान हैं। ब्लैक राइस के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, आज काला गेहूं देख लीजिए। रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के चमडाहा गांव काले गेहूं को लेकर आजकल चर्चा में है।
सामान्य गेहूं है उसी तरह का इसको भी लगाया जाता है। और इसका जो बुआई का समय है वो नवंबर 2nd वीक से चालू होता है और लास्ट नवंबर तक इसको बो दिया जाता है। सामान्य गेहूं के आकार और सामान्य गेहूं की तरह के पौधे में ही यह ब्लैक व्हीट की खेती होती है। 1 बीघा में 10 से 12 क्विंटल की पैदावार हो जाती है। बड़ी बात है कि बाजार में काला गेहूं सामान्य गेहूं की तुलना में चौगुने दाम पर बिकता है। लेकिन दुखद है कि बिहार में किसानों को इसके लिए बाजार नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अभाव में मंडियों में इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। शहरों में जाइए, चाहे बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, ये 300 रुपया केजी पैकेट में कर करके लोग बेच रहा है सुपर मार्केट में। हम लोग के यहाँ अगर 30 रुपए किलो भी अगर बिक जाए तो हम लोग को हमारा जो आय है आज 10 रुपया है वो भी सीधे 100 रुपया होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शिवसागर के चमराहा गांव से शुरू हुई काले गेहूं की खेती धीरे धीरे आसपास के कई गांव में होने लगी है। जानकार बताते हैं कि इस गेहूं से शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा और यहाँ तक कि कैंसर के रोगियों को भी मदद मिलती है और आने वाले समय में इससे दवाइयाँ भी बनाई जानी है। इतना बेनिफिट वाला है गेहूं है लेकिन मार्केट नहीं है, बिक नहीं पाता है। वो दाम लोग नहीं दे पाते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये कितना फायदेमंद है, ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। काला गेहूं सामान्य गेहूं से ज्यादा फायदेमंद है। इसकी कीमत भी सामान्य गेहूं से काफी ज्यादा है, जो किसानों की जिंदगी बदल सकती है। जरूरत है तो बस बाजार उपलब्ध कराने की। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजित की रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पर रामायण संग्रहालय बनने जा रहा है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन दर्शन की झलक आपको दिखाई देगी। यूपी सरकार प्रभु श्री राम के जीवन काल का एक ही स्थान पर भव्य और दिव्य दर्शन कराएगी। अयोध्या और लखनऊ के बीच रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। राम स्नेही घाट में 10 एकड़ में ये रामायण संग्रहालय बनाया जाएगा। रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड देशों की रामायण की कठपुतली के माध्यम से प्रस्तुति की जाएगी। मधुबनी, अवध, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, श्रीलंका के व्यंजनों वाली रसोई का संचालन भी होगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कमरे होंगे और पूजा पाठ के लिए प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र का डीपीआर IIT खड़गपुर तैयार करेगा। परियोजना की लागत करीब 150 करोड़ रुपए हो सकती है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर और अयोध्या से करीब 50 किलोमीटर पहले भगवान श्री राम का संग्रहालय राम भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात है। हरिद्वार के महाकुंभ में लगा किन्नर अखाड़ा हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसी होती है किन्नर अखाड़े की लोगों की दिनचर्या। हाथ में शीशा, चेहरे पर मेकअप, ये हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। इनकी दिनचर्या में इस साज सज्जा का बड़ा महत्व है, क्योंकि सुबह पूरी तरह से तैयार होने के बाद पूरे दिन ये ऐसे ही रहती हैं। मेकअप को लेकर किए गए सवाल का जवाब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बड़े ही सरल और सहज अंदाज में दिया। किन्नरों का श्रृंगार इसके लिए सबसे मुख्य है कि हम श्रृंगार अपने इष्ट के लिए करते हैं। किन्नर शिव के प्रमुख गणों में गिनती की जाती है और हमारा श्रृंगार ही सब कुछ होता है। हमें मंगलामुखी कहा गया है, हमें शुभ का चेतन कहा गया है। जहाँ शुभ होता है वहाँ किन्नर होता है। किन्नरों के पैर में श्री होता है, जहाँ वो पड़े वहाँ शुभता होती है। और श्रृंगार प्रमुख होता है क्योंकि हम श्रृंगार अपने इष्ट के लिए, अपने महादेव के लिए, अपने माँ बहुचरा के लिए करते हैं। सनातन धर्म में किन्नरों को उपदेवता कहा गया है। ये वो समाज है जिसे प्रभु श्री राम ने सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है। इन्हें मंगलामुखी कहा गया है। इनकी गिनती शिव के प्रमुख गणों में की जाती है। महाकुंभ में किन्नरों को बुध दान का बड़ा महत्व माना जाता है। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण के मुताबिक महाकुंभ में 1 महीने तक बुधवार के दिन किन्नरों को बुध का दान करने से व्यक्ति का बुध दोष खत्म होता है। इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर भी दे रहा है। देखिए, बुध दोष या बुध का जो प्रभाव
अगर उच्च करना है और अगर ये करना है तो किन्नर ही उसका दान ले सकता है, और उसके दान में किन्नरों को आपको सारा हराहर और उसका हवन भी होता है। तो जब से अखाड़ा बना है हमने बुद्ध दान लेना शुरुआत करी, क्योंकि समाज में भलाई हो। और ऑफ कोर्स हमें अनफर्टाइल कहते हैं ना कि हम फर्टिलिटी को ब्लेस करते हैं। जब प्रकृति को ब्लेस करते हैं तो हम गोद भी भरते हैं, हम आशीर्वाद भी देते हैं। हम यही चाहते हैं कि समाज में सभी लोग खुश रहें। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने के बाद किन्नर भी मानते हैं कि जिंदगी बदल जाती है। उनका दिन ही भगवान की आराधना से शुरू होता है और गहनों से खुद को तैयार करना अपना सौंदर्य माना जाता है। बहुत सारी बदलती है, अच्छा लगता है। कुछ नहीं, महाराष्ट्र में उधर हम सब लोग ऐसे ही पहनते, कुमकुम लगाते, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ सब ऐसे ही। सुबह उठ के माता जी की आरती होती है पहले, फिर प्रसाद बंटता है, फिर हमारे आचार्य जी उनका काम करते हैं, फिर हम भजन कीर्तन करते हैं, इसका माता जी का प्रसार करते हैं, हमारे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। किन्नर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और खुद को मुख्यधारा में जोड़ने पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनका मकसद भगवान शिव की आराधना और साथ में अपने अस्तित्व के लिए लगातार काम करना बना हुआ है। हरिद्वार कुंभ में पहली बार शामिल होकर उनकी ये कोशिशें जारी हैं। हरिद्वार महाकुंभ से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।